guys, I welcome you all to our YouTube channel टेक्नो ट्रेडर्स लखनऊ। आज मैं आपको उस पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप आज मार्केट के प्री ओपन सेशन में, जब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट्स डाउन ओपन होने वाली थी, अपनी ट्रेड सेटअप कर सकते थे और मार्केट ओपन होने के कुछ ही मिनट बाद अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उससे पहले मैं आपके कई दिनों से चले आ रहे क्वेश्चन निफ्टी के मूवमेंट के बारे में भी बताऊंगा, जो आप आसानी से एनालाइज कर सकते थे। शायद इस निफ्टी के मूवमेंट्स के चक्कर में फंस के आपने लॉसेस भी किए होंगे, बट अगर आप प्रॉपरली ट्रेडिंग चैनल ड्रॉ करके निफ्टी को ट्रेड करते तो आप कई बार प्रॉपर एनालिसिस के साथ अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। अब आज की मार्केट ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि निफ्टी का जो प्री ओपन प्राइस है, क्या वो हमारे सपोर्ट के पास है या फिर कहीं और है। जैसा कि हमें 9568 की सपोर्ट लाइन दिखा रही है कि जो हमारी ओपनिंग थी निफ्टी की आज की, वो हमारे सपोर्ट के ही पास थी, और जो गैप क्रिएट हुआ था, अगर आप उसे डेली के चार्ट में देखेंगे तो वो आपको उतना क्लियरली विजिबल नहीं है, और शायद आप इसी वजह से उस अपॉर्चुनिटी को ट्रेड भी ना कर पाते और आप ब्रेकआउट का वेट करते। और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ही इतनी बड़ी रेंज बना दी थी कि जब ब्रेकआउट होता तो शायद आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिस कर चुके होते। आपको अगर उस गैप को अच्छे से ट्रेड करना है फ्यूचर के लिए भी, तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वह शायद बहुत कम लोगों ने बताया होगा। उसके लिए आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो आवरली यूज़ करना है। जैसा कि आप देखिए, मार्केट की जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो हमारे सपोर्ट लेवल 9568 के पास हुई थी, और यहाँ पे आप 9484 का स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन बाई साइड बना सकते थे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ही यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था और इस गैप को फिल कर दिया था। अभी ये हमारा आवरली चार्ट खुला हुआ है, अभी मैं 5 मिनट के कैंडल में भी ये आपको दिखा दूंगा कि अगर आप ब्रेकआउट का वेट करते तो शायद बहुत देर हो जाती और आप बड़ा मूवमेंट मिस कर गए होते। तो सबसे पहले हमें ये देखना था कि 1 जून के बाद से 11 जून तक मार्केट जिस रेंज में थी, उसने जो गैप क्रिएट किया था 29 मई का, वो फिल नहीं किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी भी दिन इस गैप को फिल कर सकती थी। लकीली वो दिन था हमारा आज का। सबसे पहले मार्केट हमारे सपोर्ट पे ओपन होती है, जहाँ पे हमें बाई पोजीशन लेनी थी। उसके बाद निफ्टी ने अपना फर्स्ट गैप फिल किया, और उसके बाद भी निफ्टी में एक सेकंड गैप बच रहा था जो आज का था। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकती थी, और आप देखिए एट द एंड मार्केट ने उस गैप को भी फिल किया। इसी को गैप को अगर आप डेली चार्ट में देखते या किसी और टाइम फ्रेम में देखते तो ये गैप आपको उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता शायद, लेकिन आवरली चार्ट में गैप आपको क्लियरली विजिबल है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होगी, आप आवरली चार्ट में उस गैप को देखेंगे और वहीं से प्रॉपरली ट्रेड करेंगे। अब इसी से लिंक करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ 8 जून की निफ्टी की ओपनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा गैप अप हुई थी। तो यहाँ पे आप अगर आवरली के चार्ट में होते तो आपको ये पता चल जाता कि जो निफ्टी की ओपनिंग हुई है वो 10,320 के आसपास हुई है। और अगर आप डेली चार्ट में जाते तो यहाँ से आपको निफ्टी का रेजिस्टेंस भी दिख जाता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे भी गैप बना के ही निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो यहाँ से आपको क्या करना था, फिर आवरली चार्ट में जाना था, वहाँ पे आपको गैप दिख गया, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने गैप का लो के नीचे भी क्लोजिंग दे दिया। वहाँ से आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते थे और इस गैप को ट्रेड कर सकते थे, जिसका टारगेट आपका यहाँ तक का होता, और जो कि ईजिली अचीव हो गया। तो फ्यूचर में याद रखिएगा इस स्ट्रेटजी को, और जब भी गैप क्रिएट होता है मार्केट में, आइदर गैप अप और गैप डाउन, अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास है तो ही आप उसमें अर्ली ट्रेड लीजिए। और अगर आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो शायद बड़ा मूवमेंट निकल जाए, और उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस लगेगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बट अगर आप अर्ली एंट्री लेते हो प्री ओपन सेशन में मार्केट का ओपनिंग और ओपनिंग प्राइस देख के, तो वहाँ से जो आप ट्रेड सेटअप करोगे निफ्टी में ऑप्शन के लिए, ख़ास तौर पे एक्सपायरी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, और जो प्रॉफिट आपका निकल के आएगा वो कई
परसेंट में बढ़ के निकलेगा। इससे आपकी जो नेक्स्ट निफ्टी की ट्रेड्स होने वाली हैं उसका भी फियर कम हो जाएगा, क्योंकि आप इस ट्रेड में जो प्रॉफिट गेन करोगे वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इन केस आपकी फ्यूचर को में निफ्टी में लॉसेस भी होते हैं तो ये आपको प्रॉफिट साइड ही बनाए रखेगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो जैसा कि ये निफ्टी की आज की 5 मिनट की कैंडल है, और अगर आप 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखो तो पहले कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी, काफ़ी ज़्यादा रेंज की बनी और अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई। और अगर आप इसके बाद इस कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करते तो सबसे पहले इसका ब्रेकआउट करते ही इसकी क्लोजिंग जो हुई है अगली कैंडल की वो डोजी थी, और आप इसके टॉप की क्लोजिंग की बात करते पहले तो, और उसके बाद जब इस डोजी के टॉप के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती, उसके बाद जब आपकी बाई पोजीशन बनती, वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने रेड कैंडल बनाना शुरू कर दिया। इन केस आपने यहाँ पे बाई भी किया होता तो शायद आप डर के अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाते, क्योंकि सुबह मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुली थी, तो वो फियर आपके मन में होता। बट अगर आप बिगर पिक्चर देखते और आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते और प्रॉपर गैप को ट्रेड करते तो उस समय आप अच्छा मूवमेंट ले पाते मार्केट का और आप प्रॉफिटेबली निकलते हैं। हमेशा याद रखिएगा टेक्निकल एनालिसिस स्लो होता है, बट अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर वे में अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स हिडन, जो कि बाकी लोगों को नहीं दिखती। आप देखिए 5 मिनट के कैंडल में अगर मैं गैप की बात करूं तो उतना ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है जितना ये आवरली में है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी गैप बने मार्केट में आप आवरली कैंडल का यूज़ करिएगा, आपको फेक सिग्नल्स भी नहीं मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आप अगर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस लगाते हो तो आप उसका अच्छा यूज़ कर पाओगे। और आप उस टाइम पे ट्रेड बना के प्रॉफिट ले चुके होगे जिस टाइम पे बाकी लोग अपनी ट्रेड पोजीशन ओपन होने का वेट कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उसके बाद जब वो एंट्री लेंगे तो वो ज़्यादा रिस्क में रहेंगे, उनका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा रहेगा, प्लस उनके अंदर श्योरिटी भी कम रहेगी। जैसा कि आप देखिए जब निफ्टी नेक्स्ट गैप को फिल करने जाती है उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे प्रॉपर डोजी बनाया, उसके बाद रेड कैंडल्स भी दिया, डोजी के नीचे क्लोजिंग भी दिया, और जो हमारा गैप था वहाँ पे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट भी लिया और उसके बाद बढ़ी। और अगर आप इसी को बिगर पिक्चर में देखो, आवरली चार्ट में देखो, तो आपको जो सिग्नल जनरेट हो रहे थे वो क्लियर जनरेट हो रहे थे। मार्केट ने यहाँ पे बेशक स्पिनिंग टॉप बनाया, बट उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं दिया, और एट द एंड मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, और उसके बाद मार्केट ने हमारा टारगेट जो कि गैप फिलिंग का था वो अचीव करवाया। स्ट्रेटजी को सेम सेटअप के साथ मीन सेम टाइम फ्रेम के साथ बाकी शेयर्स में भी लगा के देखिएगा, और आपको इसकी एक्यूरेसी का खुद ही पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपको कई ऐसे मौके दिखेंगे जो आपने पास्ट में मिस किए होंगे, बट फ्यूचर में जस्ट मेक श्योर यू गेट देम। और अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा और इस स्ट्रेटजी को और रिफाइन करने का तरीका भी बताऊंगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो। टेक्निक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स डालता रहूँगा और आपकी हेल्प करूँगा कि आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को और भी रिफ़ाइन कर सकें। और अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन करें, मैं बेसिक्स पे भी वीडियो बनाऊँगा, या आपको किसी और टॉपिक पे भी डाउट है तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।